है, लेटे हुए हैं, आंखों से टप 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 आंसू टपक रहे हैं। कृष्ण का इंतजार है। हम लोग मखमल के आसन पर बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर सकते, लेकिन पितामह भीष्म बाणों की सैया पर सो करके भगवान का भजन कर रहे हैं। आंखों से टप 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 अश्रुपात हो रहा है। भगवान का दर्शन जैसे ही पितामह भीष्म ने किया, मन प्रसन्न हो गया। भगवान ने पितामह भीष्म से कहा, पितामह भीष्मो, युधिष्ठिर कहते हैं मैंने अपनों का खून बहाया, इनको धर्म का उपदेश दो, इनको वास्तविकता से परिचित कराओ। तो पितामह भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, पूरे महाभारत के युद्ध में मैंने केवल 2 लोगों को देखा, तुम अपने आप को कर्ता मत मानो। 2 लोगों में किस किस को देखा? एक तो भगवान का सुदर्शन चक्र घूम करके सबको मार रहा था, काल बन करके दौड़ रहा था, और एक ये द्रौपदी महाराज खप्पर लेकर के काली बनकर के खप्पर भर रही थी, और तुम अपने आप को कर्ता मान रहे हो। युधिष्ठिर, तुमने तो केवल मरे हुओं को मारा है, मरे हुओं को। अरे वो तो उसी समय मर गए थे जब इस नटखट ने अपनी टेढ़ी निगाहों से एक बार देख लिया था। उसी समय सबकी आयु, उसी समय महाराज सबकी आयु छीन हो गई थी। उसी समय जैसे ही भगवान ने टेढ़ी नजर से देखा, जैसे ही वैसे ही महाराज सबकी आयु का हरण कर लिया। और रही बात धर्म की, तो युधिष्ठिर, अपनी आंखों के सामने पाप होते हुए देखना भी अधर्म का भागी बनना होता है। कोशिश करो उस पाप को रोकने की। अगर नहीं रोक पाओ, उस पाप को नहीं रोक पाओ, तो वहां से आंखें बंद करके चले जाओ, लेकिन आंखों के सामने पाप होते हुए देखना भी अधर्म का भागी बनना है। जब पितामह भीष्म ने यह उपदेश दिया, तो जो द्रौपदी पास में खड़ी थी उसको हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आ गई। पितामह भीष्म ने कहा, बेटा क्यों हंसी, क्या बात है? नहीं पितामह, बस ऐसी हंसी आ गई, कोई बात नहीं। नहीं बेटा, बिना कारण अच्छे कुल की वधुएं हंसा नहीं करती है, कोई तो कारण है। नहीं पितामह, बस ऐसी हंसी आ गई। नहीं बेटा, कोई तो कारण है, बता क्या कारण है। और जब बार बार कहा क्या कारण है, क्या कारण है, क्या कारण है, तो द्रौपदी कहने लगी, पितामह भीष्म, पितामह, आपके मुख से यह धर्म का उपदेश शोभा नहीं देता। अरे कहां चला गया था उस समय धर्म, जिस समय भरी सभा के अंदर मेरे बालों को खींच करके लाया गया। एक वस्त्रा नारी को, रजस्वला नारी को खींच करके भरी सभा में लाया गया। कहां चला गया था आपका धर्म? क्या वो धर्म का काम था? क्या आप उस सभा में नहीं थे? क्या आपके आंखें नहीं थी? पितामह भीष्म, एक बार, केवल एक बार आपको बोलने की जरूरत नहीं थी, केवल टेढ़ी निगाह से देख लिया होता। तो पितामह, एक टेढ़ी निगाह से देखने मात्र से दुशासन की औकात नहीं होती कि मेरी साड़ी के हाथ लगा देता, और दुर्योधन की औकात नहीं होती कि आदेश दे देता। लेकिन नीची गर्दन कर ली, क्यों? कहां चला गया था आपका धर्म? पितामह भीष्म सुबुक सुबुक करके रोने लगे। ठीक कहती है बेटा, ठीक कहती है। अगर मैंने एक बार टेढ़ी निगाह से देख लिया होता तो दुशासन की औकात नहीं थी तेरी साड़ी के हाथ लगा देता, दुर्योधन की औकात नहीं थी आदेश दे देता। लेकिन मैं तेरी मानता, या फिर मेरे हृदय में बैठे हुए मेरे इस सांवरे की मानता। क्या मतलब? द्रौपदी बेटा, मेरे हृदय में बैठा हुआ ये सांवरा मुझसे कह रहा था, पितामह बोलना मत। मैंने निगाहें नीची कर ली, क्या करता? मेरा सांवरा कह रहा था बोलना मत पितामह, क्योंकि अगर आप बोल गए
तो दुनिया वालों को मेरी करुणा का पता नहीं चलेगा, मेरी दया का पता नहीं चलेगा। इसलिए पिता में बोलना मत, क्योंकि द्रौपदी मुझे पुकारेगी तो मैं द्रौपदी की लाज बचाऊंगा और दुनिया वालों को ये प्रेरणा दूंगा कि जब जब कोई भक्त मेरे लिए रोया है, जब जब कोई भक्त मेरे को पुकारा है, तो मैं आकर के लाज बचाई है। बेटा अब तू बता, मैं किसकी तरफ बोलता, मैं तेरी तरफ बोलता या इस छलिया की नटखट की तरफ बोलता जो मेरा जीवन प्राण रहा है। और रही बात, मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी असत्य का साथ नहीं दिया। मैं रहता जरूर कौरवों की तरफ था, लेकिन मेरा मन हमेशा सांवरे में। द्रौपदी बोली, पिता में जब आप इतने बड़े सांवरे के भक्त थे तो फिर सांवरे की तरफ क्यों नहीं आए, विरोध में जाके क्यों खड़े हुए? अरे आपको तो पांडवों की ओर से युद्ध करना चाहिए था। जब सारे रिश्तेदार एक दूसरी तरफ आ जा रहे थे तो क्या आप नहीं आ सकते थे, जब आपका इतना हृदय से प्रेम था? पिता में भीष्म कहते हैं, बेटा पहली बात तो ये कि मैंने अपने मरते हुए पिता को वचन दिया था। मेरे पिता ने मरते मरते कहा था, हे भीम, हे भीष्म, मरते मरते कहा था, हे देवव्रत, हे भीष्म गंगापुत्र, मुझे वचन दे कि तेरे रहते हुए हस्तिनापुर के सिंहासन को कभी आंच नहीं आएगी। जब तक तेरे शरीर में प्राण है, जब तक तू चलता फिरता है, तब तक तू कभी हस्तिनापुर के ऊपर बैठे हुए राजा और राज सिंहासन को किसी की आंच नहीं आने देगा। और मैंने अपने पिता के वचन को निभाने के लिए अंत समय तक कौरवों का साथ दिया। अंत समय केवल अपने पिता के वचन को निभाने के लिए। और जब मैंने लाख समझाने के बाद भी दुर्योधन नहीं समझा, तो मैंने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अर्जुन के मारे हुए बाणों की सैया को स्वीकार किया। और सैया को स्वीकार करके आज मैं बाणों की सैया पर सोया हुआ हूं।